वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के कुछ दो क्वेश्चन बचे थे, वो करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 बचा था हमारा और 7। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, मतलब आपके पास पहले से ही एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8। अब एक ऐसा इक्वेशन खुद लिखना है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या था? हमारा था a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये दोनों इक्वल नहीं था, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये मेरा जो वैल्यू है, a1 का वैल्यू यहाँ पर 2 है, b1 का वैल्यू जो है 3 है और c1 का वैल्यू -8 है। तो अब ऐसा एक रेशियो बनाना है। तो सिंपल से होता है a1/a2, तो ये 2 है, यहाँ कुछ ऐसा वैल्यू लेना है, और b1/b2 ये हमारा होगा b1 का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू कुछ ऐसा ना कि रेशियो दोनों इक्वल ना है। तो इसका हर किसी स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो सकता है कि हम कुछ भी बना सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर वैल्यू 4 ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं 5 ले रहा हूँ। तो a2 का वैल्यू हो गया 4 और b2 का वैल्यू हो गया 5। तो हम जो इक्वेशन लिख सकते हैं, न्यू इक्वेशन जो इसका इंटरसेक्टिंग हो, वो होगा हमारा 4x + 5y। आप चाहे तो -5 भी लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस माइनस लेके कुछ भी वैल्यू लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। कोई 4 की जगह में कुछ और ले सकता है, 5 की जगह कुछ और ले सकता है। बस हमें कंडीशन ये याद रखना है कि इन दोनों का रेशियो जो है, इसका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम सिंपल यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, प्लस लिख लीजिए, +2 = 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया और ये हमारा इक्वेशन। अब ये दोनों ही इक्वेशन क्या है? इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि इनका कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2 है पैरेलल लाइन्स। अब यही अगेन पहला जो इक्वेशन दिया हुआ था 2x + 3y - 8 = 0, इसी के लिए पैरेलल लाइंस बनाने के लिए हमें और एक इक्वेशन लिखना है। तो सिंपल सा हमारा पैरेलल लाइन का इक्वेशन का जो रिलेशन है वो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पर हमें ये a1 है, ये a2 है। अब इन दोनों के साथ ना आप ऐसा वैल्यू लीजिए, मल्टीप्लाई सेम नंबर कीजिए, मतलब जो तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से भी सेम नंबर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका क्या होगा? a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरा इक्वेशन ऐसा लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 को मैं 3 से इंटू कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6x। सिमिलरली 2 को 3 से इंटू किया तो 3 को भी हमें 3 से ही इंटू करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 3 3 = 9y। अब क्योंकि तीसरा इक्वेशन इक्वल नहीं होना चाहिए इसके साथ, ठीक है, c1/c2, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे अजीब सा रेंडम सा एक वैल्यू ले लेंगे, सपोज +2 = 0। अब आप वैल्यू पुट करके देखिए, a1/a2 तो ये 2/6, तो ये कटा हमारा 2 से, तो आंसर आया 1/3। सिमिलरली b1, सिमिलरली हमारा यहाँ पर b1/b2 भी निकालना है, b1/b2 इट इज़ 3/9। इसको काटोगे 1 और 3, तो ये दोनों इक्वल आ गए रेशियो जो कि है। लेकिन c1/c2 हम लोग करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। तो हम यहाँ करेंगे c1/c2, तो यहाँ लेंगे -8/2, तो ये 1 और ये -4, तो यहाँ -4/1 आ रहा है, जो कि इन दोनों से इक्वल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो ये वैल्यू है, ये हमारा पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन है। तो पैरेलल लाइन के लिए सिंपल है, आप x और y के वैल्यू को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 8 को ऐसा कुछ वैल्यू लीजिए कि इनका रेशियो a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना है। बस सिंपल से आपको इतना करना है ना। कोइंसिडेंट लाइन, अब कोइंसिडेंट लाइन करना और आसान है, कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारे तीनों ही जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे कि हमारे यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, तो इस पूरे इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से इंटू कर दीजिए, सारे वैल्यू को। आप 2 से इंटू कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, किसी नंबर से। सपोज मैं यहाँ पर 4 से इंटू कर रहा हूँ, तो 4 से इंटू करने पर मेरा एक नया इक्वेशन बनेगा, वो बनेगा 8x + 12y - 32 = 0। अब आप इसका रेशियो निकालिए a1, क्योंकि हमारा कोइंसिडेंट लाइन का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कंडीशन क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आना चाहिए। तो जब भी कोइंसिडेंट लाइन निकालना है किसी भी गिवन इक्वेशन का, तो सिंपल सेम नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो यहाँ पर देखिए 2/8 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, सो इट इज़ 3/12। सिमिलर C1/C2 -8/-32। अब इनका देखिए सॉल्व करिए, 1 ये 4, ये 3 1 3, 3 4 4, प्लस हो जाएगा दोनों कट के 8 1 8 8 4 जाए, देखिए सब में आंसर 1/4 1/4 1/4। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो ज़रूरी नहीं हर किसी का आंसर सेम ही है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसा इक्वेशन बना रहे हैं। सो ये एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - 1 + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 2 = 0। तो ग्राफ के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये भी कर लेते हैं। चलिए, सो हमारा पहला इक्वेशन x + 1 + 1 = 0। तो सॉरी, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस नहीं है, सो इट इज x - y। तो यहाँ से x का वैल्यू हम कर सकते हैं, x = ये दोनों वैल्यू को उधर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा y - 1। तो अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू निकालेंगे सिमिलरली। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम लोग क्या करना है, y का वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल y का वैल्यू आप अगर 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू 0 पुट करिए यहाँ पर, x 0 - 1, तो x का वैल्यू क्या है, -1, x का वैल्यू हो गया हमारा -1। सिमिलरली हम लोग मान लीजिए y का वैल्यू आप कुछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3, तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं y का वैल्यू 3 लेते हैं, दिस इज 3 - 1, तो x का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ पर हमारा आ गया 2। तो इस इक्वेशन के लिए x - y + 1 = 0, इसके लिए हमारा 2 सोल्यूशन मिल गया। सिमिलरली हम यहाँ पर दूसरा इक्वेशन लेंगे, 3x + 2y - 12 = 0। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करने को, तो यहाँ पर हम 3x लिखते हैं, 12 को उधर लिख देंगे, 2y को उस तरफ लिख देंगे, तो ये होगा सिंपल -2y + 12, ठीक है, ये हमारा वैल्यू आएगा, सिंपल सा इतना आएगा। और x का वैल्यू होगा -2y + 12/3। अब अगेन इसके लिए भी हमें सोल्यूशन चाहिए होगा 2 पहले से, कि जिससे हम लाइन ड्रॉ कर सकें। तो ये x और y, अब y का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 लेते हैं, फॉर एग्जांपल y का वैल्यू अगर मैंने 0 लिया, तो -2 × 0 + 12/3, सो -2 × 0 इज 0 + 12/3, सो ये 12/3 आएगा, तो ये अल्टीमेटली 4 आया, तो x का वैल्यू हमारा 4 आ रहा है। सिमिलरली y का वैल्यू कुछ और भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं सपोज 2, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू ये पहला हो गया, एंड x का वैल्यू -2 × मैं y का वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर 3, तो y का वैल्यू मैंने ले लिया 3 + 12/3, तो यहाँ पर गया -6 + 12/3, तो ये दोनों माइनस होंगे, तो इट इज 6/3, तो 3 1 = 3, 3 3 = 3 2 = 6, 3 2 = 6, तो इसका भी 2 वैल्यू मिल गया। तो हमारा इक्वेशन आ गया, तो आपका सिंपल इस इक्वेशन क्या था, 3x + 2y - 12 के लिए ये हमें 2 सोल्यूशन मिल गया। अब हम इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो अब हम बस यहाँ पर सोल्यूशन वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहला वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू -1 दिस पॉइंट और y का वैल्यू 0 यहाँ पर है, तो मतलब अल्टीमेटली हमारा यही पॉइंट होगा। सो दिस विल बी आवर x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0। तो हम इस कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू क्या है, 2,3, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 2 ये है और y का वैल्यू 3 है, तो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया, सिंपल वैल्यू हो गया 2,3। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, इन दोनों लाइन को हमें सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना है, ये किस इक्वेशन से है, इस इक्वेशन से है, तो हम लिख देना है x - y + 1 = 0। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए ये दो पॉइंट है, इसको भी यूज़ करना है, 4,0, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, मतलब यही हमारा पॉइंट होगा, दैट इज 4,0। सिमिलरली यहाँ 2,3 अगेन है, सो x का वैल्यू 2,3 हमारा यही था, सिमिलर पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइन को हम जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर भी इक्वेशन आप लिख दीजिए, ये आया था इस इक्वेशन से, सो लिखेंगे 3x + 2y - 12 = 0। अब हमारा क्वेश्चन में क्या था, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन में था डिटरमाइन
द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द रीजन। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, ठीक है, जो ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो हमारा ये है हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा ये लाइन है, इससे हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक ये हो गया। तो हम सिंपल इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल। तो इस पॉइंट का नाम आप ए दे सकते हैं, इसका बी, इसका सी। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया -1,0, बी का हो गया 2,3 एंड सी का हो गया 4,0। क्योंकि क्वेश्चन में एक्स एक्सिस के साथ बोला था, इसलिए हमने एक्स एक्सिस यहाँ पर लिया है, और ये दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बना है। इसके अलावा क्या बोला था कि उस रीजन को आप शेड भी कर दीजिए, तो शेडेड रीजन कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ हम इसको शेड कर देते हैं सिंपल, यहाँ पर ये है ये रीजन। तो फाइनल आंसर ये है। अगर इन दोनों लाइन का अगर सोल्यूशन पूछता है तो दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी पे, तो ये इसका सोल्यूशन 2,3 भी होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अगर पूछता हम ये निकाल सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन में ग्राफ यूज़ करके आपको दिखाया, कुछ क्वेश्चन में बिना ग्राफ के भी दिखाया कि अगर बिना ग्राफ का है तो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट हो सके तो स्केल यूज़ करिएगा जिससे कि आपका वैल्यू एक्यूरेट आए और आंसर गलत ना आए। मोस्ट प्रोबेबली ग्राफ में ही सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आंसर सही हमेशा एक्यूरेट आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 लेकर आऊँगा।